संजय माथुर जी को ही बुलाना चाहूंगी कि वो आए, कि संजय माथुर जी आए और इस कार्यक्रम की शुरुआत अपनी रचना पाठ से करिए। संजय माथुर जी, अब यहाँ पर हम बहुत डिटेल में सबका परिचय इसलिए नहीं दे रहे हैं कि सभी हम परिवार जैसे लोग हैं और अपने इस मन से जुड़े हुए हैं। मन से बाहर इसमें अभी कोई भी नहीं है और सभी एक दूसरे के बारे में पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इसलिए उसमें हम टाइम बहुत ज्यादा ना लेकर, वैसे संजय जी जो है वो आईटी से बिलोंग करते हैं और संजय जी कैलिफोर्निया में रहते हैं, सैन फ्रांसिस्को में। तो संजय जी, आपका स्वागत है, अपने रचना से आप कार्यक्रम की शुरुआत करें। स्वागत है। नमस्कार नमस्कार अनीता जी और बाकी सब वरिष्ठ कवि और इतने मतलब मैं बहुत कुछ लोगों को जानता हूँ, उसको नहीं जानता। बट अनीता जी, क्या हुआ है कि मैं जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, उम्र दराज हो रहा हूँ मैं, तो मुझे शब्दों की दरकार थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि बस अब जब जवानी में था तो मतलब प्यार में, व्यापार में, व्यवहार में बहुत शब्द यूज कर लिए तो खत्म हो गए शब्द। तो अब जो है बस वो राम राम कुशल मंगल सब ठीक है, अरे नहीं 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 ठीक है, खुश रहो, और इससे काम चल रहा है मेरी जिंदगी में। तो संजय जी, राम राम कुशल मंगल को भी आप तो कविता में ही ढाल कर लिखते हैं, हम देखते रहते हैं आपको फेसबुक पर। तो क्या हो गया कि भाई मुख्तसर सी छोटी छोटी कविताएं हैं, आपने कहा 2 कविताएं सुनानी है, तो वो पुराने जमाने का वो कहते थे कि भाई अगर 20 साल की लड़की से शादी करनी है आपको, तो क्या आप 10-10 साल की 2 लड़कियों से शादी कर सकते हैं? तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2 छोटी छोटी मुख्तसर सी जरूर आप इससे पहले आप कविता पढ़े, आप सबसे दोबारा से निवेदन करना चाहती हूँ, कृपया अपने माइक बंद कर लीजिए, कृपया अपने माइक बंद कर लीजिए, बहुत शोर आ रहा है, तो आप रचना का स्वाद नहीं ले पाएंगे इस शोर में। जब आपकी बारी आएगी संजय जी, आप ही बंद कर दीजिए उधर से। मैं वही कर रहा हूँ, म्यूट ऑल, लेकिन हो नहीं रहा किसी कारणवश, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा। विलीन शाह जी, आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही है। मेरे यहाँ से कहीं तो आ रही है, पीछे से बहुत शोर आ रहा है। यहाँ तो कोई शोर नहीं है मेरे आसपास तो। उषा जी, आप भी अपना माइक बंद कर लीजिए, निवेदन है आपसे। और रेखा जी, आप भी अपना माइक बंद कर लीजिए, अब शायद कृपया। कोई शोर नहीं। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि थोड़ा सा माइक बंद रहेगा तो रचना सुनने में आनंद आएगा आपको, और पढ़ने वाले को और सुनने वाले को दोनों को आनंद आना चाहिए, तभी उस काव्य मंच का असली जो है वो मजा आता है। चलिए संजय जी। तो आपकी इजाजत हो तो 2 छोटी छोटी मैं आपको 2 लाइनें सुना देता हूँ। शुरू कीजिए। तो साहब ये है कि हम गजल लिखने में वक्त जाया किए, तो कहा है कि हम गजल लिखने में वक्त जाया किए, उन्हें दरकार सिर्फ एक इमोजी की रही। क्या बात, वाह वाह वाह। हम गजल लिखने में वक्त जाया किए, उन्हें दरकार सिर्फ एक इमोजी की रही, वो बस अपने पल्लू को संभाला किए, वो बस अपने पल्लू को संभाला किए, हमारी बात भी उनके कानों तक आ गई। जब ऐसा होता है तो फिर मुश्किल है लिखना, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मैं एक दूसरी मैंने अभी बात मुझे समझ में आई कि मैं जहां जाता हूँ, wherever I go there I am, जहां जाता हूँ मैं वहीं होता हूँ। तो ये बड़ी मजेदार बात है कि कोई रास्ता तो होगा, कोई रास्ता तो होगा जहां पाँव के छालों को छोड़ आऊं मैं। क्या बात, कोई रास्ता तो होगा जहां पाँव के छालों को छोड़ आऊं मैं, जहां भी जाता हूँ कम वक्त मेरे साथ चले आते हैं वो। क्या तो बात, ये सब मेरी कंडीशन है। बहुत अच्छे। मैं आपको छोटी सी गजल नुमा एक कविता सुनाता हूँ। गजल तो कहना बहुत ही मतलब गलत बात होगी, मगर कविता जरूर है, तो जरूर ठीक है साहब। तो अनुराग जी, इजाजत है आपकी, सुनाऊं? बिल्कुल बिल्कुल इजाजत है। मैं तेरी नैया बनूं और तू मेरी पतवार। क्या बात है। मैं तेरी नैया बनूं और तू मेरी पतवार, यही सच्चा प्यार है, बाकी सब व्यवहार। वाह, यही सच्चा प्यार है, बाकी सब व्यवहार। दहेज बराती फेरे दावत, दहेज बराती फेरे दावत, ये सारे बेकार, ये सारे बेकार, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, बाकी सब व्यवहार। क्या बात, बहुत सबसे ऊंची प्रेम सगाई, बाकी सब व्यवहार। तन मन धन खोने से जब ना हो इनकार, तन मन खोने से जब ना हो इनकार, तभी तो बेड़ा पार है, बाकी सब व्यवहार। अभी तो बस
बेड़ा पार है बाकी सब व्यवहार। व्यवहार। तो ऐसा वर्ष किया कि खुद को खो जो हो बिना, खुद को खो जो हो बिना शर्त के प्यार, खुद को खो जो हो बिना शर्त के प्यार, जन्मांतर का साथ वो बाकी सब व्यवहार। व्यवहार। बाकी सब व्यवहार। वाह वाह वाह। और सब अंत में कहा है कि हार जीत के चक्कर में क्या रखा है यार, हार जीत के चक्कर में क्या रखा है यार, रीनापति तो मस्त है बाकी सब व्यवहार। यहाँ बता दें, मेरी पत्नी का नाम रीना है तो मैं रीनापति के नाम से लिखता हूँ। तो आप जो है रीनापति के नाम से झंडे गाड़ रहे हैं एकदम काफी जगत में। बहुत बढ़िया। धन्यवाद साहब, आगे बढ़ाते हैं। संजय जी की खासियत ये है कि ये चित्र देखकर बहुत अच्छे व्यंग लिख देते हैं, चित्र देखकर कविता बना देते हैं, चित्र का पूरा जैसे हमें ऐसे लगता है इनके चित्र को हम शब्दों से पढ़ रहे हैं और शब्दों से देख पा रहे हैं। ये संजय जी की बहुत खूबी है। संजय जी आपका बहुत बहुत आभार, आपने बहुत अच्छी रचना पढ़ी और रीनापति के नाम से तो आप जाने ही जाते हैं जैसे आपने बताया, और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जिंदगी भर आप रीनापति ही बने रहें, ऐसे ही और रीना जी आपके साथ रहें और ऐसी अपनी रचनाएं रचते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इलाज भी नहीं है, और कोई इलाज भी नहीं है। मतलब आप इलाज ढूंढ रहे हैं? नहीं, आप इलाज ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं। देखिए कितना अच्छा लगता है जब हम कोई प्रोग्राम, कोई भी काव्य मंच, कोई भी कविता पाठ हम इस तरह से पारिवारिक माहौल में करते हैं और साथ में हंसी मजाक चलता है, तो वो बहुत जो है वो रसीला प्रोग्राम हो जाता है जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। और आप सब बहुत ही अच्छे से प्रोग्राम कर रहे हैं और हमें क्योंकि आपको पहले भी सबको सुन चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अभी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हमारा जाएगा। इसी कड़ी में आगे अभी नाम तो क्रमानुसार संजीव जी का था, वो अभी तक जुड़े नहीं है, और कामाक्षा माथुर जी लिंक पर है और देखिए वो क्या कह रही हैं। आने पा रही हैं, मैं जी। एक मिनट। जी संजय जी आप उन्हें प्लीज देख लीजिएगा। जी, तो जब तक संजय जी और कामाक्षा माथुर जी एक कवित्री हैं उनको मदद कर रहे हैं, तब तक अगला नाम इसी क्रम में लेना चाहूंगी हमारी प्यारी सपना दुग्गड़ जी का। सपना दुग्गड़ जी और संजय जी और इस तरह से और कामाक्षा जी, ये सब हमारी संस्था में बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, राजीव भरोल जी, और हमेशा सबसे आगे ये लोग रहते हैं। संजय सपना जी अब आपका स्वागत है, आप आइए और अपनी रचना पाठ से इस मंच को अमीर बनाइए। जी धन्यवाद अनीता जी। मैं सोच रही थी कि मेरा नंबर 2 कवियों के बाद आएगा लेकिन सौभाग्यवती हूँ इसलिए, मगर वो क्रम की जो है इसी पोस्टर के हिसाब से ही होना था, तो उसमें अब संजीव जी नहीं आया तो अगला नंबर आप ही का है। जी, तो ऐसा है कि सौभाग्यवती हूँ ना, तो इसलिए नंबर जल्दी ही आता है। चलिए स्वागत है आपका। ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಗಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾ ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ। आपसे निवेदन है प्लीज अपने माइक म्यूट कर लीजिए, प्लीज अपने माइक म्यूट कर लेंगे तो बहुत कमाक्षा जी आगे स्वागत है। कमाक्षा जी आप सभी की आज्ञा हो तो मैं कविता पाठ शुरू करती हूँ। जी क्या है कि जब मन करता है, मन में जो उद्गार आते हैं मैं उनको शब्दों में ढाल के और अपना सेव कर लेती हूँ। तो मेरी छोटी छोटी कविताएं होती हैं जिनको मैंने सोचा है कि हाँ आगे बढ़ाऊंगी, आगे लिखूंगी। ओके, फिर दूसरी लिख लेते हैं तो वो उनका पिछले पहले रह जाता है। तो मैं एक छोटी सी कविता है जो मैं आपको पहले सुना देती हूँ। ओके, मेरे शब्दों के चयन में ज्यादा साहित्य और बहुत गूढ़ हिंदी के शब्द शायद ना मिले, लेकिन मन के भाव जरूर मिलेंगे। स्वागत है आपका। सरल और संपन्न कविता जो सबके समझ में आए और जल्दी से ही लिखी जाए और पढ़ी जाए, वैसे ही लिखती हूँ। बहुत बढ़िया। दिल है तो दिमाग भी है, और दिल है धड़कन है, तो उतार चढ़ाव भी है। तो कुछ उतार चढ़ाव मैंने कविता में ढाले हैं। जब कभी मन बहुत विलीन होता है तो कुछ ऐसा सा लगता है। जग बेगाना लागे रे, जग बेगाना लागे रे, बैरन अखियां रो रो सूखी, बैरन अखियां रो रो सूखी, मन की प्यास मोरी क्यों ना टूटी, मन की प्यास मोरी क्यों ना टूटी,
चैन भी मेरा अब है लूटा यूं, चैन भी मेरा अब है लूटा यूं, नींद भी रूठी सारी सारी रात रे, तन अनजाना लागे रे, मन दीवाना लागे रे, जग बेगाना लागे रे, जग बेगाना लागे रे। जी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। आई नो कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन नहीं खास थी। थैंक यू सो मच। देखिए आपकी मन खास थी ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि मन से निकले सवाल मन तक वाकई पहुंच गए हैं। आप अपनी अगली रचना पढ़िएगा। थैंक यू। जब कभी एक विरह में तड़पती सुंदरी सावन की बूंदों का आभास करती है, तो दिल में क्या तड़प उठती है, उसको मैंने शब्दों में ढाला है। बदन का तड़पना तुमने देखा है, बदन का तड़पना देखा है, तुमने भी हमने भी, बदन का तड़पना देखा है, तुमने भी हमने भी, एहसास है उसका दिल में, तुमको भी हमको भी, नश्तर चुभोता है सावन, तुमको भी हमको भी, इल्म है इसका, तुमको भी हमको भी। इसमें तुमको भी हमको भी शायद इसीलिए ही जोड़ा गया है कि एहसास दो तरफा होता है। एक तरफा एहसास को संपन्न एहसास नहीं कहा जा सकता। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इल्म है उसका इसका, तुमको भी हमको भी, अंदर एक तूफान है भरा, तेरे भी मेरे भी। बहुत अच्छे। जज्बा है तमन्ना है, जज्बा भी है तमन्ना भी है, तेरे भी मेरे भी, मिलन की चाहत दोनों को है, हमको भी तुमको भी। बहुत अच्छे। वाह, धन्यवाद। धन्यवाद। सपना जी आपकी कविताएं बहुत अच्छी रही, आप के मन से निकले सवाल वाकई मन तक पहुंचे हैं और आपके उद्गार बहुत अच्छे थे। और आपके लिए यही कहूंगी कि सपना जी हमेशा ग्लोबल हिंदी ज्योति में हमारे साथ रहती हैं और बहुत मदद करती हैं इस संस्था को आगे बढ़ाने में। सभी करते हैं, बट क्योंकि सपना जी शुरू से ही पहले दिन से जुड़ी हैं, जब से ये संस्था बनाई थी, तो सपना जी का दोबारा से धन्यवाद करना चाहूंगी। और इनके बारे में ये नीता जी, आप कभी भी जो भी कहें हम आपके लिए हमेशा हमेशा हाजिर हैं। और ये आपने जो इंडिया से शुरू किया है, ये आपने सच्ची में कमाल कर दिया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों के बिना ये सब नहीं हो सकता था संजय जी, और बार बार नाम लेने की क्या नहीं जरूरत समझती हूँ, बट आप लोगों के बिना ये नहीं हो सकता था। और सपना जी के बारे में बनाए रखते हुए मेरा समय समाप्त हुआ, आगे बढ़ते हैं जी। और सपना जी के बारे में बस ये कहना चाहूंगी, ये भी वहीं रहती हैं और ये भी आईटी से बिलोंग करती है, मगर हिंदी से इन्हें भी विशेष प्रेम है, हिंदी कविताएं लिखती हैं। इसी क्रम में आगे जो नाम हमारे हिसाब से रहेगा वो है कामाक्षा माथुर जी। कामाक्षा माथुर जी आ चुकी हैं शायद, है ना? हाँ जी, कामाक्षा जी नमस्कार। आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, आप अनम्यूट। सुनाई नहीं दे रहा कामाक्षा जी, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अभी अब दे रहा है। सॉरी, हाँ जी, देर से जुड़ पाई मैं, इसके लिए माफी चाहती हूँ। मैं थोड़ा सा वो नॉट अ टेक्निकल पर्सन, वो मेरे इसमें नहीं था जूम, तो फोन से कर रही हूँ अभी मैं ज्वाइन। आप कामाक्षा जी हैं तो आपका तो इंतजार बनता है। ओ धन्यवाद सपना जी, सभी का इंतजार होता है। कामाक्षा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। तो अगले क्रम में अब कामाक्षा जी को निवेदन करूंगी कि वो अपनी रचनाएं पढ़ें। कामाक्षा जी वहां पर बच्चों के साथ में कार्य करती हैं, उन्हें पढ़ाती हैं, और ये संजय माथुर जी की बहन है, और संजय माथुर जी इनको बहुत मदद करते हैं लिखने में, और ये बहुत अच्छा लिखती हैं। कामाक्षा जी आपसे निवेदन है, अपनी रचनाएं सुनाइएगा। धन्यवाद अनीता जी, आपने ज्यादा तारीफ कर दी। मैं बस आप मुझे मौका देती हैं तो मैं भी अपने भाव प्रकट कर लेती हूँ थोड़े। जी, तो मैं अपनी शुरू करती हूँ कि आज मेरा मन भ्रमित है, लेखनी कुंठित है, इंसान के कर्तव्य पर चकित है,
मैं भूमिका बिना बनाए शुरू कर दी। मैं एक्चुअली आजकल के माहौल जो जैसा चल रहा है उस पे है ये वाली कविता अभी लिखी जी थी। जी। तो आज मेरा मन भ्रमित है, लेखनी कुंठित है, इंसान के कर्तव्य पर चकित है। कहीं तो प्रकृति बेलगाम गुस्सा खा रही है, जैसे ये सब मौसम का जो हो रहा है, और कहीं मास किलिंग में लोगों की जान जा रही है। कहीं शर्मनाक हादसों की वारदातें समाज पे भारी हैं। ये बातें अब दिल दहला रही हैं। इंसान का दिल अकड़ गया है, क्या बुद्धि पे ताला पड़ गया है, या उस पे राक्षस का साया पड़ गया है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, किस योजना पे कितने गंभीर बातें चल रही हैं, चर्चा चल रही है, केस चल रहे हैं, किस्से चल रहे हैं। मेरी लेखनी पूछती है, क्या लिख रही हो, किसको पैगाम पहुंचा रही हो, क्या कहीं भी किसी कान में जू रेंगेगी, क्या कहीं कोई ऐसी समिति है जो इस सब का हल खोजेगी। अब लिखने में शर्म आती है। कैसी शर्म? इसलिए कि शब्द इनकलाब नहीं ला सकते, सोती आत्मा को जगा नहीं सकते, भटके को रास्ता दिखा नहीं सकते। तो क्या? जनता तो पहले भी अपने दुख और मुसीबतों से लड़ी थी, लड़ी है, बस खुद ही लड़ रही है। यह सोच आते ही मैं उछल गई, और मेरी लेखनी भी। जनता में ताकत है। मुसीबतों को झेलने के बाद भला कभी कोई कमजोर हुआ है? जनता जिस तरह पहले जूझी, अब भी जनता को ही जूझना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा, खुद ही उठना होगा। अब जब वो सरकार बना सकती है तो अपने लिए क्यों कुछ नहीं कर सकती? सब कर सकती है। एकजुट होकर अपनी ताकत को समझना होगा, खुद ही खुद के लिए लड़ना होगा। लेखनी ने एक लंबी सांस भरी, एक नई उम्मीद से। क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी कविता है जी। एक ये थी, और एक और पढ़ देती हूँ। जी जरूर, स्वागत है। तो नैनों के रास्ते तुम्हें दिल, सॉरी मेरी ये स्क्रीन आज थोड़ी, रुक क्यों गए? सॉरी। नैनों के रास्ते तुम्हें दिल की जमीन पे बोया था मैंने। हर पल 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 प्रेम जल की सिंचाई, भरोसे की गुड़ाई, मधुर भावनाओं भर भर रखवाली। ना छाने दिए किसी भी फहमी के बादल काले, फलीभूत होता वो बीज, एक आस एक एहसास का देता झोंका। हाँ, एक बरगद का रूप दिया था उसे। बेरुखी की तुम्हारी अनदेखी आरी, और उस पर ऐसे ही जार जार कर दिया। वो मेरा सदियों का बोया बीज, वो निर्मोही तनिक भी दर्द ना हुआ तुम्हें। तो एक ये थी, और एक छोटी सी और पढ़ देती हूँ मैं जी। एक ये भगवान के लिए मैंने ये कहा कि भगवान जैसे कहते हैं कि भगवान के मुंह में ब्रह्मांड होता है, तो भगवान के मुंह में पूरा ब्रह्मांड है, ये सब कहते हैं। और सबके मन में भगवान है, यानी मेरे मन में भी भगवान है, यानी भगवान के साथ मेरे मन में भी ब्रह्मांड हुआ। जी, जब से ये एहसास हुआ, सब कुछ तिनका तिनका हो गया। ये सूरज, ये चांद, सितारे, ये दुनिया, यहाँ का हर दुख सुख, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, भावनाएं, एहसास, यानी सब कुछ तिनका तिनका हो गया। तब से जीवन की हर उथल पुथल में भी एक शांति सी है। ओम शांति। बहुत अच्छे, बहुत
बहुत अच्छी रचना है बहुत आपकी बढ़िया, कामाक्षा जी। बस और ये आज के लिए इतना। आपके मन के भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आपके मन के भगवान आपके हाथों के द्वारा आपकी लेखनी को यूं ही चलाते रहे और आप कविताएं लिखती रहें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे धन्यवाद, धन्यवाद। जी। और इसी क्रम में आगे अब बुलाना चाहूंगी अनुराग मिश्रा जी को। अनुराग मिश्रा जी भी आईटी के हैं और वहीं सैन फ्रांसिस्को में ही रहते हैं और इनको ब्रह्म ज्ञानी का नाम की उपाधि दी गई है क्योंकि ये बहुत ज्ञानी है। और वो अब आप खुद ही देखिएगा इनकी कविताओं से, रचनाओं से कि इनका ज्ञान कितना है। स्वागत है आपका अनुराग मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। तो जो हमारा फील्ड है वो आईटी नहीं है, हम साइंटिस्ट हैं, तो साइंटिफिक साइंटिस्ट हैं, माफी चाहती हूँ जी जी। नहीं तो नहीं, क्या करें, जहाँ हम रहते हैं वो है, वो तो पूरा हब है ना आईटी का, तो जिसको भी देखो मुंह से आईटी ही निकलता है। जी जी, स्वागत है आपका। तो हम एक छोटी सी कविता से शुरुआत करेंगे, 4 लाइनें जो अभी अभी हमने लिखी। तो होता क्या है, जब इन दो लोगों के बीच में एक गहरा प्यार होता है तो कोई मैसेज करता है तो या फिर कोई चिट्ठी लिखता है तो उसे तुरंत ही उसके जवाब की अपेक्षा रहती है जी। तो जब वो थोड़ा देर होती है जवाब में तो उनको लगता है कि और एक कुछ गड़बड़ है। तो इसी पे है, एक 4 लाइनें हैं। स्वागत है। वो है, पढ़ी नहीं पाती अब तक। जो चिट्ठी हमने भेज दी है वो अब तक आपने पढ़ी नहीं है क्योंकि हमने ऐसा अंदाजा लगाया कि आपने कुछ जवाब भी नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया। पढ़ी नहीं पाती अब तक, लगता मन में कहीं दर। जी। फोटो फ्रीज हो गई है। फोटो आपने अभी तक चिट्ठी नहीं मन में पढ़ी। हेलो, आवाज आ रही है जी? अब दोबारा से पढ़िएगा लास्ट लाइन अपनी। पढ़ी नहीं पाती अब तक, लगता मन में पड़ी दरार है, जो तुम मुझको अपना कहते, जो बार बार कहते हो कि आप अपने 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 अपने, जो तुम मुझको अपना कहते वह झूठा मूठा प्यार है। वो सब दिखाने का ही प्यार है, वो उसमें वो प्यार की जो चाशनी है वो उसका अभाव है। तो ये अभी लिखी थी हमने 2 लाइन। अब हम आपको एक और कविता सुनाएंगे। तो ये जो है थोड़ी मोटिवेशनल पॉइंट्स हैं। जीवन है तो जीवन एक संघर्ष है, तो कभी धूप है, कभी छांव है, कभी अच्छे हैं, कभी बुरे हैं, कभी सफलता है, कभी असफलता है। समटाइम्स असफलता जो है वो तोड़ देती है, लेकिन हमें असफलता से हारना नहीं है। संजय माथुर जी तो जानते ही हैं कि हम लगे ही रहते हैं हम लोग, है ना, काम पे। तो उसी पे है, हर दिन नया है नूतन सवेरा। जो नया दिन है वो नई संभावनाएं, नई उम्मीदों के साथ आता है। तो हर दिन नया है नूतन सवेरा, चल उठ जीत जाए, बीते कल से क्यों है डरा। जो बीते कल में आपको जो असफलता मिली या कुछ भी हुआ उससे डरने की कोई बात नहीं है। हर दिन नया है नूतन सवेरा, चल उठ जीत जाए, बीते कल से क्यों है डरा। भविष्य के भाल पर, जो भविष्य है उसके मस्तक पर, भविष्य के भाल पर स्वेद बिंदु मस्कर। जो आप स्वेद बिंदु मीन्स आपका जो परिश्रम का पसीना है उसको स्याही बनाना। क्या बात है ना। भविष्य के भाल पर स्वेद बिंदु मस्कर, ले तूल का तू श्रम की लिख नई इबारत। ले तूल का तू श्रम की लिख नई इबारत। इतिहासों ने है कहा वीर भोग्या वसुंधरा, बीते कल से क्यों है डरा। जी, बीते कल से क्यों है डरा। गिरे हैं सिर्फ पात ही। समटाइम्स जब असफलता मिलती है तो थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिनिश हो गए हैं। गिरे सिर्फ पात ही, वृक्ष तो है अभी खड़ा, धूल धूल मूल द्रम की, उड़ेल श्रम जल का घड़ा, निकल पड़ेंगे पात भी, मदमास का सुरभित पखा। बीते कल से क्यों है डरा। बीते कल से क्यों है डरा। जो बीत गया सो बीत गया। अब कोई ऐसी मशीन नहीं बनी कि हम अतीत में जाके अतीत की कहानी को बदल रहे हैं, है ना। हम टाइम ट्रेवल की बात करते हैं लेकिन अभी ये संभव नहीं है। तो जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया, पर भविष्य है उम्मीदों भरा, भर शक्ति जोश पांव में, नाप ले तू धरा, बीते कल से क्यों है डरा।
क्या बात है, बहुत अच्छा। अब दूसरी एक और हम एक कविता पढ़ेंगे छोटी सी। जी जी वो जरूर। भी ऐसी है। होता क्या है कि हम समटाइम्स क्या होता है, जब जीत है ना, जीत की प्रारंभिक झलक जैसे ही हमें दिखती है हम जीत की घोषणा कर देते हैं। जी लेकिन जबकि वो युद्ध जारी है, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी आपको शुरुआती बढ़त मिली है। और जब हम इस तरह की कोई गलती करते हैं तो अक्सर जो है युद्ध हार जाते हैं। युद्ध तभी तक लड़ना है जब तक जीत पूरी तरह सुनिश्चित ना हो जाए। तो इस पे हमारी ये कविता है। अभी अभी तो सुबह हुई थी, अभी अभी थोड़ा जी। मतलब अच्छा लगा कि जीतने जैसी जी। कहानी बन रही है। अभी अभी तो सुबह हुई थी, अभी तो केवल अंकुर फूटा। जी। अभी अभी तो सुबह हुई थी, अभी तो केवल अंकुर फूटा। अभी तो बादल ही गरजा था, अभी तो केवल बादल गरजा ही था। अभी तो बादल ही गरजा था, अभी से पपिया क्यों तो बोला। क्या अभी पपिया बोलने की जरूरत नहीं थी, बादल बरसाने देता है। अभी अभी तो सुबह हुई थी, अभी तो केवल अंकुर फूटा। अभी तो बादल ही गरजा था, अभी से पपिया क्यों तो बोला। जी। अब करना क्या था पपिया को, रहता थोड़ा शांत मनातू, थोड़ा शांत जी। रहता है ना, युद्ध लड़ता जी। रहता थोड़ा जी। शांत मनातू। लक्ष्य पे जो रहता तेरा ध्यान, तीर न तेरा निष्फल जाता, कहता कृत प्रणाश सिद्धांत। जो जी। दर्शन शास्त्र है उसके अंदर एक कृत प्रणाश सिद्धांत है। उसका जी। मतलब ये है, जो भारतीय दर्शन है, वैदिक दर्शन, उसमें ये है जो भी आपने किया है वह नष्ट नहीं होना है, उसका जी। फल आपको मिलना ही है किसी न किसी तरह। तो जी। वही उसी शब्द का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, कृत प्रणाश। रहता थोड़ा शांत मना तू, लक्ष्य पे रहता तेरा ध्यान, तीर ना तेरा निष्फल जाता, कहता कृत प्रणाश सिद्धांत। फिजा में रंगत वो ही भरता, फिजा में रंगत वो ही भरता, समय पर बादल जो है बरसा। अभी से पपिया क्यों तो बोला, क्या अभी से पपिया क्यों तो बोला। अभी अभी तो सुबह हुई थी, अभी अभी तो केवल अंकुर फूटा। अभी तो बादल ही गरज जाता, अभी से पपिया क्यों तो बोला। क्या बात, धन्यवाद। क्या वाह बात है, बहुत अच्छी कविता है। और आपको आपकी जो शब्दावली है और आपकी जो कविता और भाव को सुनकर इस ये कहना गलत नहीं होगा कि जो आपको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं वो सही कहते हैं। बिल्कुल। और आपकी ये कविता की असफलता से कभी हारना नहीं है, हर दिन नया है नूतन सवेरा। बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ी आपने अनुराग मिश्रा जी। अब इसी क्रम में आगे अब बुलाना चाहूंगी हमारी रेखा भाटिया जी को। रेखा भाटिया जी नॉर्थ कैरोलिना से हैं और बाकी जो लोग हैं ज्यादातर वो हमारे कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को के आसपास के हैं। और रेखा जी अमेरिका से हैं मगर नॉर्थ कैरोलिना से हैं और राइटर हैं और कथक डांसर हैं रेखा जी, और इनकी कई किताबें भी आ चुकी हैं। स्वागत है रेखा जी आपका इस कार्यक्रम में, और आप अपनी कुछ रचनाओं से सराबोर कीजिए इस मंच को। धन्यवाद नीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर प्रदान करने के लिए। और मेरी आधी जो जान है वो संजय माथुर जी के घर के पास है जी। आधा मेरा घर जो है वो जी आप आती रहती हैं, और आधा जो है वो नॉर्थ कैरोलिना में है। आप बहुत से मैं आई नहीं है रेखा जी, अब आप आ जाइए। दिसंबर में आ रही हूँ मैं। दिसंबर में आ रही हूँ और सबसे मिलना होगा इसी उम्मीद के मगर साथ। मजे यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, मजे की बात ये है कि हम लोग अमेरिका में रहकर फिर भी मिल लेते हैं, और अमेरिका से हम लोग भारत आते हैं तो भारत में आपस में हम लोग नहीं मिलना पसंद करते, या वक्त नहीं होता, या लगता है यहाँ ज्यादा दूरियां हैं, और अमेरिका में दूरियां कम हो जाती है, वहां मिलना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हम पिछले कई महीनों से भारत में हैं और आप सब लोग हमारे होते होते आकर गए हैं, और सबको हमने निवेदन किया कि आप आइए, कोई नहीं आया, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो यही है कि हम लोग अपना तो हमें बड़ा ताज्जुब हुआ, इसलिए ये बात यहाँ उठाई है कि हम लोग अमेरिका में रहते हैं वहां तो मिलते ही हैं, अब जब हम भारत में भी आते हैं तो यहाँ भी अगर हम बाई चांस अगर इकट्ठे हैं तो मिल लेना चाहिए, कार्यक्रम यहाँ भी हो जाना चाहिए। खैर ये अपने मन की बात हमने रखी। रेखा जी आपका स्वागत है। अनीता जी सबसे पहले तो मुझे यहाँ परिवार के साथ जैसा ही लगता है, परिवार से जुड़ के बहुत आनंद आता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस परिवार से जोड़ा। जी बहुत शुक्रिया। भाई जी, बड़े भाई जैसे हैं आप, बहुत अच्छा लगा था। और मेरी जो एक कविता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम जो सब कवि हैं वो शब्दों और भावों से आपस में जुड़े हैं जी। और मेरी जो कविता का शीर्षक है मैं आप सबको समर्पित करना चाहूंगी। ये कविता भाव मुझे मस्त करते। क्या भाव मुझे मस्त करते,
भाव मुझे पस्त करते। वाह भावों से मैं प्यार करती, भावों से मैं लड़ती रहती। क्या बात है। भाव वाह शब्दों का जाल, भाव मेरी मोह माया। जी भाव मोहिनी धर जादू से मुझे सम्मोहित करते। मोहिनी रूप धर जादू से मुझे सम्मोहित करते। क्या भाव बात है। मेरी प्रेरणा, भाव मेरी आशा, भाव मेरा नैराश्य, भाव मेरे तीक्ष्ण, भाव मेरे सूक्ष्म, भाव मेरा स्थूल भी। क्या बात है। भाव मेरा प्रेम, भाव मेरा विरह, भाव जी। मेरा परमार्थ है। बहुत अच्छी। भाव, धन्यवाद। भाव मेरी दुनियादारी, भाव मेरे स्वप्निल, भाव मेरा बल है। क्या बात है। भाव मेरे सुख दुख, भाव मेरा प्रतिकार, भावों से मैं करूं उद्गार। भाव मेरे मित्र, भाव मेरे दर्शक, भाव बनते मार्गदर्शक। क्या बात है। बहुत अच्छी। बहुत अच्छा भावों से ही ढूंढूं मैं हंसी और मुस्कान। भाव मेरे अनुराग की धुन, अनुराग जी भाव मेरे अनुराग की धुन, भाव मेरी आसक्ति, भाव मेरी अभिव्यक्ति, भाव मेरी अनुभूति। जी भाव मेरे अनुभवों की संजीवनी बूटी। भाव मेरी बीमारी, भाव मेरा उपचार, भावों से करती मैं कविता, भावों से अधिकारों की रक्षा। वाह क्या वाह बात। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। भावों से करती मैं सभी का सम्मान, भावों से करती मैं मेरे अस्तित्व की पहचान। भावों में ममता, भावों में दुलार, भावों में शब्दों का भेद, भावों में सृष्टि का भेद। बहुत अच्छे। भावों में भक्ति, भावों में शक्ति, भावों से करती मैं उसकी आराधना। भावों से समझती मैं सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र। भावों में प्रकृति, भावों में ऋतुएं, भावों में पहाड़, नदियां, झिरमिर सावन, झूमती बहारें, पंछी, जीव जंतु। भावों के उपवन में शब्दों की सुगंध। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। भाव मेरा ब्रह्म है, भाव मेरे रिश्ते, भावों में है ब्रह्मा। भाव में बन जाऊं, बहने लगूं तुम्हारे भीतर। वाह बहुत बहुत अच्छे। भाव में बन जाऊं, बहने लगूं तुम्हारे भीतर। भावों में सार है, भावों में अनंत विलीन। बह जाऊं गंगा और जीवन धाम हो सफल मेरा। क्या बात है। बहुत वाह सुंदर भाव है थैंक यू, रेखा जी। थैंक यू। भाव के भी इतने भाव है जी बहुत अच्छा लगा कहीं वर्षा, कहीं धुंध, कहीं धूप, कहीं छांव, कहीं तूफान, कहीं शीतल हवा का झोंका। बन भाव में गूंज जाऊं वातावरण में, पुष्प भावों का बन जाऊं और महके सुगंध। प्रीत की, अमन की, चैन की, सौहार्द की। क्या बात है। बहुत अच्छे। फिर भाव पंछी में भर उड़ान, पार कर जाऊं सात समंदर सरहदें, और बैठ दरख्तों डाल गाती रहूं एक ही गीत। अब न हो युद्ध, न हो हिंसा, न हो बंटवारा, न अन्याय, न हो मासूमों की हत्या। बहुत अच्छे। भाव मेरी करुणा, भाव मेरा क्रंदन, भाव मेरे अक्षुण बने मानवता की आवाज। मैं हो जाऊं तर्पण आत्मत्राण भावों के लिए। मैं करती एहसास एक प्रकाश पुंज मेरे भावों में। स्वयं बजने लगती है मन वीणा, मैं सुनती हूँ झनकार। भाव मुझे मस्त करते, भाव मुझे पस्त करते। बहुत अच्छी बहुत सुंदर बहुत सुंदर कविता थी आपकी रेखा जी। बहुत सुंदर कविता। और आपने भावों की जिस तरह से परिभाषा कविता के रूप में आप लाई हैं और भावों से निकले भावों वाले मोतियों से पिरोई हुई आपकी कविता बहुत अच्छी कविता थी। और जो मेरी दूसरी कविता है वो मैं रीना पति जी को समर्पित करना चाहूंगी। जी जरूर जरूर जरूर। थोड़ी गंभीर है लेकिन मुझे उम्मीद है कि नारीवाद पुरुषवाद। बस बस रुलाइएगा नहीं समय बदल गया है। हाँ
सच ही सुना है, समय बदल गया है। वह जीने लगी है अपना जीवन सरलता से, अपने तरीके से, अपनी मर्जी से, और किसी की मर्जी अब उसके लिए मायने नहीं रखती और वह परवाह नहीं करती। और किसी की मर्जी अब उसके लिए मायने नहीं रखती और वह परवाह नहीं करती। कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सीईओ, बिजनेस वुमन, वह हर क्षेत्र में वह है अग्रणी, कोई शक नहीं। हर क्षेत्र में वह है अग्रणी, कोई शक नहीं। नारी प्रधान सोच को महत्व दे रहा समाज, नारीवाद को महत्ता दे रही नारी, नारीवाद को महत्ता दे रही नारी, नारी कर रही है सहयोग नारी का, नारी कर रही है सहयोग नारी का। नारी के प्रति पुरुष का आकर्षण, पुरुष के प्रति नारी का आकर्षण एक स्वाभाविक प्रक्रिया, एक स्वाभाविक प्रक्रिया सत्य है। फिर साथ रहना चाहते हैं रहते हैं, फिर साथ रहना चाहते हैं रहते हैं। कई शर्तों को मान लेते हैं उस आकर्षण, कई शर्तों को मान लेते हैं उस आकर्षण में। कई समझौते भी कर लेते हैं अब पुरुष, कई समझौते भी कर लेते हैं अब पुरुष। संभाल रहे हैं जिम्मेदारियां कई कई। बहुत सही। आधा आधा बांट घर पर घर के बाहर, आधा आधा बांट घर पर घर के बाहर। आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक हर क्षेत्र पुरुष बन गए अब विवेकशील और संवेदनशील। क्या बात बन गए अब विवेकशील और संवेदनशील। फिर भी अक्सर सुनने में आता, पति, पिता, भाई, बॉस, दोस्त, प्रेमी पुरुष होते हैं बड़े लापरवाह, औरतों से गंभीर नहीं। होते हैं बड़े लापरवाह, औरतों से गंभीर नहीं। चिंता और अविश्वास की मारी है अब भी नारियां, चिंता और अविश्वास की मारी है अब भी नारियां। घुमक्कड़ हवाएं अभी तो लिपटी हैं कोपलों से, घुमक्कड़ हवाएं अभी तो लिपटी हैं कोपलों से। मादकता फैलेगी, थोड़ा सब्र रखना होगा, मादकता फैलेगी, सब्र थोड़ा रखना होगा। जीने कोहरे में सिमटा था अपूर्व संसार उसका, कोहरे में सिमटा था अपूर्व संसार उसका। वह कोहरे छांट रही थी खुद के चमकने के लिए, वह कोहरे छांट रही थी खुद के चमकने के लिए। उस जीने कोहरे को वह सूरज अभी अभी भेद रहा, उस जीने कोहरे को वह सूरज अभी अभी भेद रहा। समय बदल गया है, हाँ सच ही सुना है, समय बदल गया है। क्या कभी वक्त इतना बदल जाएगा? क्या कभी इस शीत युद्ध का युग बदलेगा? क्या कभी इस शीत युद्ध का युग बदलेगा? नारीवाद से मुक्त हो जाएगा समय, नारीवाद से मुक्त हो जाएगा समय। सक्षम हो पुरुष, जिम्मेदारियां संभालेंगे घर की। अच्छा, सक्षम हो ये तो जिम्मेदारियां करेंगे घर की। आधिपत्य से पुरुष वाद करेंगे, आधिपत्य पुरुष वाद करेंगे। औरतें होती लापरवाह, औरतें होती लापरवाह। बहुत अच्छे। आपने रेखा जी अपनी कविता से यहाँ बैठे सारे पुरुषों के चेहरे पे कितनी रौनक ला दी है। वास्तव में ये संजय जी के लिए समर्पित है। मगर आनंद तो सभी ले रहे थे। जी बहुत अच्छी कविता थी रेखा जी आपकी। और अब इसी क्रम में आगे बुलाना चाहूंगी विलीन शाह जी को। विलीन शाह जी भी वहीं उसी जगह पे वही हेवर्ड में ही रहते हैं और इनसे हमारे मन से ये काफी अरसे से जुड़े हुए हैं। बट अभी चूंकि हम भारत में हैं तो कोई ऑनलाइन कार्यक्रम वहाँ नहीं, मतलब कोई कार्यक्रम नहीं कर पाई हूँ। और जबकि इन्होंने कहा कि हमारी बुक का विमोचन होना चाहिए और जब भी विलीन शाह जी हम वहाँ आएंगे हमारी संस्था के मन से आपकी पुस्तक का हम लोग लोकार्पण जरूर करेंगे। फिलहाल आपकी रचना हम सुनना चाहेंगे। स्वागत है आपका विलीन शाह जी। धन्यवाद अनीता जी। इस कवि सम्मेलन में मुझे अपनी कविताएं प्रस्तुत करने का जो अवसर मिला है उसे मैं समझता हूं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं। जी स्वागत। 7 अगस्त 2022 को मुंबई में मैंने
अपनी पुस्तक रत्न भारती का विमोचन किया। ये काव्य संग्रह इसलिए अनूठा है कि इसमें 75 कविताएं हैं हमारे आजादी के महोत्सव के उपलक्ष्य में, और हर एक कविता किसी नारी स्वतंत्र सेनानी पर लिखी गई है। क्या बात तो है। नारियों का जो योगदान है हमारी स्वतंत्रता के आंदोलन में, जी उसे बहुत ही कम हमारे इतिहास में हम देख पाते हैं। शायद 3-4 नाम हमने सुने होंगे, सरोजिनी नायडू या एनी बेसेंट और रानी जी लक्ष्मीबाई और वगैरह। लेकिन मैंने ढूंढ ढूंढ के ऐसी 75 नारियों को ढूंढा, उनके योगदान को उजागर किया, और मेरा उद्देश्य था कि मैं जनता तक इन नारी रत्नों के योगदान को पहुंचाऊं, और क्या वो भी अपनी कविता के जरिए। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और इस पुस्तक में हमने लेफ्ट साइड पे हर नारी स्वतंत्र सेनानी का परिचय दिया है, और राइट साइड में कविता लिखी है, वो है मेरी रत्न भारती। जी तो आज ये कवि सम्मेलन जो 5 अगस्त को हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये मेरे पुस्तक विमोचन की एक वर्षगांठ ही है। जी, स्वागत है। और 15 अगस्त को अभी शायद 10 ही दिन बाकी है। जी तो स्वतंत्रता का, आज़ादी का माहौल है, इसलिए हम कुछ उस ओर चलेंगे और थोड़ी आज़ादी की बातें भी करेंगे। जी, स्वागत बहुत है आपका। सारी ऐसे नारी रत्न है जिनके नाम भी हमने नहीं सुने होंगे। तारा रानी श्रीवास्तव है, और रानी गदिन्यलु, और प्रीतिलता वैद्यदार, और भोगेश्वरी फुकनानी। हमने तो ऐसे नाम कभी नहीं सुने थे, आपने शायद सुने होंगे तो पता नहीं, लेकिन इनको मैंने ढूंढा है। और इसके अतिरिक्त मैंने कुछ ऐसी नारियों को के बारे में भी लिखा है कि जिनके रिश्तेदारों को हम जानते हैं, जैसे कि वीर सावरकर का नाम हमने सुना है, लेकिन जब वीर सावरकर काला पानी में थे तो उनकी पत्नी के क्या भाव होंगे और उनका क्या नाम था, तो वो मैंने ढूंढा है कि यमुना बाई थी। उसी तरह भगत सिंह के बारे में तो हमने काफी सुना है, लेकिन जब भगत सिंह फांसी पर चढ़ने वाले थे तो उनके माँ के क्या भाव है, क्या उनकी माँ का नाम क्या था, तो वो भी मैंने ढूंढा है कि वो विद्यावती थी। तो मैं सबसे पहले वो कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जी जो कि भगत सिंह की माँ पे मैंने लिखा है। जी और मेरे कविता का रिदम जो है, लय थोड़ा अलग सा है, और मैंने थोड़ी तुकबंदी पे भी थोड़ा बल दिया है, तो शायद आपको ये पुरानी लगे, लेकिन ये मेरी कविता में अभी पढ़ता हूँ। जी जरूर। कौन हो ऐसी माँ जो चाहे, कौन हो ऐसी माँ जो चाहे खोना अपना राज दुलारा, पर तू है वीर माँ का बेटा, तुझे तिरंगा प्राण से प्यारा। जी क्या बात। तेरी वीरता के आगे मृत्यु भी शर्मा के हारे, मूर्ख है जो यह सोचे फांसी देकर तुझको मारे। तेरी बहुत अच्छे। देशभक्ति को हो नमन हमारा बार बार, तेरी शहादत अमर रहेगी, होंगे पैदा भगत हजार। बहुत अच्छे। माँ हूं तेरी, देखिए फांसी हो जाने के बाद क्या होगा। माँ हूं तेरी याद आएगी, आंखें होंगी जब जब नम, पोंछने को आंसू मेरे, बेटे भी ना होंगे कम। तो एक शहीद की माँ ये आशा करती हैं कि देश के सारे बेटे उनसे उनके सपोर्ट में रहेंगे। ये हुआ नहीं, लेकिन ये राजनीति की मैं नहीं जाना चाहता हूँ। हमने तो भगत सिंह की माँ को पहचाना भी नहीं था, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। धन्य है मेरा जीवन, तूने मेरी कोख से जन्म लिया, अपना कुछ ना देखा सोचा, जो था जन्मभूमि को दिया। तेरे जैसे देशभक्त को
फंदा भी होता है तिरंगा, जाने से तेरे जाने से बहेगी देश प्रेम की यमुना गंगा। क्या बात है, तो ये मेरी कविता है भगत सिंह की बहुत माँ अच्छी। पर। थैंक जी यू, शुक्रिया। और अब थैंक यू मैं जी। पेश करूंगा यमुना बाई, जो कि वीर जी सावरकर की पत्नी थी, और जी वो सोचती है कि जो काला पानी में उनके पति हैं तो उनको एक पत्र लिखूं। तो ये भाव सारे उनके पत्र में है। तो पत्र में हम पहले कुशल हाल पूछते हैं और कैसे हैं। तो वो कहती है कि कैसे पूछूं कैसे हो, कैसे पूछूं कैसे हो, जब मिला है काला पानी, आतताई के अत्याचार की सुनी है हमने बहुत कहानी। बहुत अच्छी। पत्र में लिखती हूँ हम्म, परंतु जानू ना कौन देगा हाथ, जानो इतना हृदय तुम्हारा, सुन हम्म, लेगा इस हृदय की बात। क्या बात है, बहुत हाँ, तो सुंदर। पत्र पहुंचेगा कि नहीं जी क्या पता ना काला पानी क्या में। पता है। जी जी तो आगे वो लिखती है कि लाठियों की जब पड़ती है तुम पर अविरत असीम मार, हम्म, गूंज यहाँ तक आती है और आत्मा करती है चित्कार, जी सुंदर। पर तुम हिम्मत हार नाना, कम न होना देना प्यार, तन को चाहे जितना कितना मारे, मन को कोई सका ना मार। क्या बात। क्या बात, बहुत अच्छी। बहुत बहुत अच्छी। देशभक्ति और देश प्रेम, यह है तुम्हारे सच्चे साथी, चाहे कुछ हो जाए अलग ना, होगी दीपक से ये बाती। बहुत सुंदर। बहुत साथ अच्छी। मेरे है सारा परिवार, ये सारा मैंने अपने एक मराठी ड्रामे में से ढूंढ के ये सारा निकाला था कि उनको अपने परिवार ने बहुत ही समर्थन दिया था। तो इस हम्म, पर है कि साथ मेरे है सारा परिवार, यशोदा बाई शांता बाई, संग संग हम्म, रहकर लड़ रहे हैं स्वाधीनता की यह लड़ाई। हम्म, प्रतीक्षा में बैठी हूँ, कब आएंगे वो दिन रात, हम्म, कब तुम वापस आओगे, होती रहेगी घंटों बात। तो जी क्या बात, बहुत आखिरकार अच्छे। तो बहुत पत्नी सुंदर। है जी बहुत तो अच्छी, राह तो बहुत अच्छे। देखेगी, जी इसलिए वो प्रतीक्षा में बैठी है। तो जी अब दो शब्द में अपने बारे में बता दूं कि 3 साल की उम्र में मेरे नयनों की ज्योति चली गई, लेकिन मैंने अपने जीवन में कुछ करने की ठान रखी थी, और तो मैंने 2 MA और एक MPhil किया और कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। फिर यहाँ आया, अमेरिका में भी मैं कॉलेज में अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो मैं IT से नहीं हूँ, मैं कुछ जी एजुकेशन लाइन से हूँ। और जी सबसे बड़ी बात यह है कि न तो मैं साहित्य का तो मेरे पास कोई डिग्री है, और जी मैं हिंदी मेरी मातृभाषा भी नहीं है। तो एक जी अहिंदी भाषी को इस कवि सम्मेलन में जो अवसर दिया, इसलिए अनिता जी आपका बहुत जी बहुत धन्यवाद। और भी जी कविताएं हैं मेरे पास, जब भी जी मौका मिले तो मैं सुनाऊंगा। जी धन्यवाद। जरूर जरूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हम सराहना चाहे, आपको सराहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि इतनी छोटी उम्र से आपके साथ जो है आप नहीं देख पा रहे, आपने बताया, और आपने पूरा जीवन ऐसे आपने इतना पढ़ाई करी और आप यहाँ तक पहुंचे हैं कि आपने अपनी एक किताब भी आज लिखी है। हिंदी भाषी होते हुए भी हिंदी का प्यार आपकी रचनाओं से दिख रहा है। ये अपने आप में एक बहुत मिसाल है, और हम सबके लिए एक बहुत एक मिसाल के लिए काम करेगा कि किस तरह से कोई इंसान अपनी हिम्मत से कितना आगे और कैसे बढ़ सकता है। आपका बहुत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। और आपकी उस बारे में कविताओं मैं ने एक तो दो हमारे लाइन जल्दी से सुनाना चाहूंगा, अगर आप बिल्कुल थे जी तो। कि जी लोग जी ढूंढते हैं मंजिलें मगर राह मिलती नहीं, राह हमने ऐसी चुनी कि मंजिलें मिलती गई, मिलती वाह गई। वाह क्या बात है, वाह, क्या क्या बात है, बात क्या बहुत है, बात है। आपके जज्बे को सलाम। बहुत थैंक वाकई यू, आपके जज्बे को सलाम है, और आप हमारे सबके लिए एक मिसाल हैं। बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और आप आपकी आए इस उपस्थिति बहुत कार्यक्रम अच्छी। में, बिल्कुल आप आए इस कार्यक्रम में, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और सम्मान की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू, आपका। बहुत थैंक यू, अम, धन्यवाद। आपने अपनी कविताओं से हमारे सबके मन को देश प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत भी कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ अब बुलाना चाहूंगी राजीव भरोल जी को।
राजीव भलोल जी एक गजलकार हैं और इनकी गजलें तो बस क्या बताएं, आप खुद ही सुनिए और आप खुद ही सराहिए, इनके बारे में कुछ शब्द नहीं है, इनकी गजलें कमाल की गजलें होती हैं। राजीव जी आपका बहुत स्वागत है। राजीव स्वागत है, आप नवाजिए हम लोगों को। धन्यवाद अनिता जी, इतने अच्छे शब्द कहने के लिए। तो मैं 2 छोटी छोटी गजलें पेश करने जा रहा हूँ जी, स्वागत है। किसी भूमिका के। पहली गजल का मतलब कि मरहला एक लफ्ज है जिसका मतलब है स्टेज, किसी भी चीज की स्टेज से। साथ तेरे उम्र का हर मरहला अच्छा लगा, क्या बात है। साथ तेरे उम्र का हर मरहला अच्छा लगा, बस मुझे तुझसे ये कह पाने में एक अरसा लगा। क्या बात है। साथ तेरे उम्र का हर मरहला अच्छा लगा, बस मुझे तुझसे ये कह पाने में एक अरसा लगा, और पास आकर ही खुली उसकी हकीकत क्या करें, पास आकर ही खुली उसकी हकीकत क्या करें, दूर से पीतल का एक टुकड़ा हमें सोना लगा। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद। दूर से पीतल का एक टुकड़ा हमें सोना लगा, और आखिरी तकरार थी हम फिर कभी झगड़े नहीं, आखिरी तकरार थी हम फिर कभी झगड़े नहीं, तीर जैसी बात का एक घाव कुछ ऐसा लगा। क्या बात। और शेर, इसमें 2 शब्द आते हैं, रानाई और बीनाई। रानाई का अर्थ है खूबसूरती और बीनाई मतलब आईसाइट, देखने की शक्ति। जी। शेर है कि ढल गई रानाई उसकी मेरी बीनाई के साथ। क्या बात है। ढल गई रानाई उसकी मेरी बीनाई के साथ, बांकपन उसका निगाहों का कोई धोखा लगा। क्या बात है। क्या बात है। फिर से पढ़े, वाह वाह, क्या बात है। ढल गई रानाई उसकी मेरी बीनाई के साथ, बांकपन उसका निगाहों का कोई धोखा लगा, और वस्ल की उम्मीद भी टूटी तेरे जाने के साथ। वस्ल माने मिलन। वस्ल की उम्मीद भी टूटी तेरे जाने के साथ, जाने के साथ गिर रही दीवार को एक आखिरी धक्का लगा। अरे क्या बात है, क्या बात है। वस्ल की उम्मीद टूटी तेरे जाने के साथ, गिर रही दीवार को एक आखिरी धक्का लगा, और हमने छोड़ दी आखिर कवायद इश्क की। कवायद मीन्स एक्सरसाइज, कोशिश। और हमने छोड़ दी आखिर कवायद इश्क की, दिल के बदले जान का सौदा जरा महंगा लगा। जी। और आंख के काजल की सोची समझी साजिश सी लगी। जी। तीर की माने अंधेरा। आंख के काजल की सोची समझी साजिश सी लगी, तीरगी का मुझको रोशनदान पर पहरा लगा। क्या बात है। और धन्यवाद। और आंसुओं ने धुंध सी भर दी थी आंखों में मेरी। जी। आंसुओं ने धुंध सी भर दी थी आंखों में मेरी, तूने खत में जो लिखा था सब मुझे धुंधला लगा। बहुत अच्छे। और है बदन छलनी तेरे बाणों की शैया पर हूं मैं, है बदन छलनी तेरे बाणों की शैया पर हूं मैं, पार्थ अब मेरे लिए तकिया भी बाणों का लगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और शेर की उम्र भर भरते रहे अलमारियां कपड़ों से हम, जी। और जब रुखसत हुए 2 गज फकत कपड़ा लगा। क्या बात है। और आखिरी शेर की, फैसले तेरे हैं जिम्मेदारियां भी हैं तेरी, जी। बात सबकी सुन मगर प्यारे दिमाग अपना लगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी नाइस जी, बहुत और अच्छे। एक और छोटी सी गजल है जो, जी इरशाद। किसी भी तरह के असरात में नहीं आता। असरात मींस इन्फ्लुएंसेस। किसी भी तरह के असरात में नहीं आता, वो संग दिल कभी जज्बात में नहीं आता। क्या बात है। और शेर की नवाजिशों के गुहर, गुहर माने मोती, नवाजिशों के गुहर भीख में नहीं मिलते, मैं इश्क हूं कभी खैरात में नहीं आता। क्या बात है, बहुत अच्छे। नवाजिशों के गुहर भीख में नहीं मिलते, मैं इश्क हूं कभी खैरात में नहीं आता। और जोम मतलब गर्व, किसी बात का गर्व हो या घमंड बोल सकते हैं।
कि मैं मुश्किलों से उलझता हूँ सच पे रहते हुए, ये ज़ोम यूं ही मियाँ जात में नहीं आता, और मिली है जो हमें उन नेमतों की कद्र नहीं, मिली है जो हमें उन नेमतों की कद्र नहीं, मलाल उसका है जो हाथ में नहीं आता। सही बात है। बहुत अच्छे, धन्यवाद। मिली है जो हमें उन नेमतों की कद्र नहीं, मलाल उसका है जो हाथ में नहीं आता। वाह वाह। अंधेरों में यही जुगनू निभाएंगे तुमसे, जी। अंधेरों में यही जुगनू निभाएंगे तुमसे, कि आफताब कभी रात में नहीं आता। नहीं आता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत। सबब ये भी तो है एक उसकी कामयाबी का, सबब ये भी तो है एक उसकी कामयाबी का, वो आदमी कभी जज्बात में नहीं आता। जी, बहुत शेर की चमकती रोशनी भाती है दोस्तों को मेरे, कोई भी साथ सिया रात में नहीं आता। क्या बात है, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अजीत जी की गजलें तो हमेशा बहुत अच्छी रहती हैं। और मैं इश्क हूँ कभी जो खैरात में नहीं आता। क्या बात है अजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए जी, बहुत अच्छी गजलें हैं। बहुत बढ़िया। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ नाम है यहाँ पर जिन्होंने जो यहाँ है उपस्थित, अगर उनमें से कोई अपनी रचना पढ़ना चाहे। संजय जी, वक्त इजाजत देता है हमें क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी तो 10-7 हुए हैं, बिल्कुल वक्त देता जी। तो इसमें कुछ नाम देख रही हूँ कि रेणु सानी जी भी हैं, और राजीव त्यागी जी हैं, विपिन समर जी हैं। आप पढ़ना चाहेंगे अपनी कोई रचनाएं? हम जानते हैं कि आप लोग सब लिखते हैं। विपिन जी, आप भी तो गजल लिखते हैं। नमस्कार अनीता जी, आज मैं सुनने के पूरे मूड में हूँ पूरा, और बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। या हम सब भी सुनने के मूड में हैं, अगर आप सुनाना चाहें तो। जी कुछ तो सुनाइए। आप कैसे चुप कैसे रह सकते हैं? हम आपको चुप नहीं रहने देंगे। हाँ, आज जाने देते, आज पूरे सुनने के मूड में पूरा। तो आज मैं सुनता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, आप आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और रेखा जी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। और रेणु जी, आप कुछ पढ़ना चाहेंगी? रेणु जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, अब हम शामिल हूँ तो कुछ 4 लाइनें सुना देती हूँ। जी जरूर, स्वागत है। शुक्रिया भी अदा हो जाएगा। नहीं, आप आई, उसके लिए हमें शुक्रिया करना है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बस तहे दिल से आपका शुक्रगुजार कर रही हूँ, मुझे भी इसका एक हिस्सा बनाने का। चंद लाइनें, 4 लाइनें कह सकती हूँ, आपको सुना रही हूँ। जी जरूर। काव्य गोष्ठी तो एक बहाना है जी, काव्य गोष्ठी तो एक बहाना है, कुछ लम्हे हमें भी इस बहाने साथ बिताना है। क्या बात है। वाह वाह। मिलजुल कर अपनी बात इसी बहाने सुनते और सुनाते हैं। मिलजुल कर अपनी बात इसी बहाने सुनते और सुनाते हैं। शुक्र है उनका जो आप हमें इस आयोजन का हिस्सा बनाते हैं। शुक्र है उनका हमें इस आयोजन का हिस्सा। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी शब्द बोले उसके लिए बहुत आभारी हूँ। और इसके बाद हम देख पा रहे हैं नव्या कुमार जी हैं। नहीं जानती कि वो कुछ लिखती हैं, अगर वो कुछ पढ़ना चाहती है उनका स्वागत है, अगर वो हमें सुन रही हैं तो। और नव्या जी, आप अगर चाहें तो अनम्यूट करके आप कुछ सुनाना चाहें तो स्वागत है आपका। एक्चुअली क्या है, मैं आराधना देवघरिया हूँ। तो ये नव्या कुमार, अरे बाप रे, तो ये नव्या कुमार लिखा हुआ आ रहा है और आप चुप हैं तो हम पहचान नहीं पाए। आई एम सो सॉरी जी। आपको तो फिर बिना सुने जाने नहीं देंगे। मैं जूम से मैं लॉग इन की हूँ, मेरा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया मेरे फोन का आज मॉर्निंग में। तो उसका सिस्टम पड़ रहा है। अच्छा, जी 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 जी, स्वागत है आपका। बहुत खुशी हुई आपने ज्वाइन किया वक्त निकाल के। हाँ, बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, आप इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित करती हैं और हिंदी को इस तरह हवा दे रही हैं। और बहुत अच्छी बात है और यूएस में तो आप काम करती ही हैं। तो मैं बहुत छोटी छोटी 2 कविताएं मैंने यहाँ पे। स्वागत है। हाँ, तो ऐसा एक छोटी सी बात हुई जो मेरा बचपन का, जहाँ तब मेरा घर था, जहाँ मेरी जन्म हुई और मैं स्कूल में पढ़ी। तो जाने के बाद
मैं वहां गई और उसके बाद मैंने एक छोटी सी कविता लिखी। इस कविता का शीर्षक स्वागत है। खुली आंखों के सपनों में बचपन के बुझते दिए जले, भूली उन यादों की धुंधली धुंधली गलियों के परे। क्या बात है। खुली आंखों के सपनों में बचपन के बुझते दिए जले, भूली बिसरी उन यादों की धुंधली धुंधली गलियों के परे। छोटी सी बगिया याद आई बचपन के जहां हम खेल खेले, दादी कहानी याद आई बादल के परे जो घर थे बने। क्या बात है। याद आई बादल के परे जो घर थे बने, खुली आंखों के सपनों में बचपन के बुझते दिए जले। सावन की उन रिमझिम बूंदों में कागज के कच्चे पक्के नाव बने। सावन की उन रिमझिम बूंदों में कागज के कच्चे पक्के नाव बने। तितली के पीछे पीछे चले तो गौरैया के साथ हम उड़े। अभी कुछ एक खिलौने बाकी है उस पुरानी टूटी छत के तले। खुली आंखों सपनों में बचपन के दिए जले। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता है आपकी। खुली आंखों के सपने तो हमेशा पूरे होते हैं और वही आपको आगे आसमान तक उड़ा के ले जाते हैं। बहुत अच्छी कविता थी आपकी। आप आई, वक्त निकाल के, हमें बहुत अच्छा लगा। और अभी आप शायद भारत में ही हैं। हाँ, मैं अभी में ही जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। अनीता जी, आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपनी कुछ कविता सुना के हमको नवाजें, क्योंकि हम लोग आतुर हैं आपकी कविता सुनने के लिए। और आप इतनी सब लोगों को इतना प्रोत्साहित करती हैं और सबको इतना साथ लेके चलती हैं, तो आपकी कविता, आप स्वागत है उसका। जी, बट इसके पहले फिर भी हम पूछना आखिरी बार एक बार देख लेती हूँ, कोई और अगर पढ़ना चाहे तो स्वागत है। और छोटी है मेरी कविता, ये सावन बरसात का मौसम है तो बूंदों मैंने एक कविता लिखी। बूंदे जरूर की बूंदों को हम देखते हैं पूरे साल भर में, मतलब बूंदे परिवर्तित करते करते बहुत तरह से, मतलब गर्मी में कुछ और बूंदों को देखते हैं, बरसात में किसी और को। तो इसका नाम है बूंदे। बूंदे जी, तुम्हें कई बार तुम्हें देखा है और जब भी दीदार हुआ है, मुझे हर वक्त, हर लम्हा, हर पल तुमसे इश्क हो गया। कभी की रिमझिम फुहारों में छत पर जल तरंगों के बीच अठखेलियां खेलते देखा है, तो कभी बारिश में सराबोर होकर पत्तों और टहनियों के बीच सरकते टपकते देखा है। कभी फूलों की पंखुड़ियों में ठहरते धीरे से मचलते हुए गिरते देखा है। पर हाँ, जब भी तुम्हें देखा है, मुझे हर वक्त, हर लम्हा, हर पल तुमसे इश्क हो गया है। क्या बात है। मुझे याद है जनवरी फरवरी की ठंडी ठंडी सुबह, अपने घर के बागीचे में जो दूब घास की हरी हरी चटाई बिछी पड़ी है, उस पे मुस्कुराते हुए भी तुम्हें देखा है। तो दिसंबर में चमकते बर्फ की तरह जमते हुए भी देखा है। पर हाँ, जब भी, जहां भी, जिस रूप में तुम्हारा दीदार हुआ है, मुझे हर वक्त, हर लम्हा, हर तुमसे इश्क हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी कविता है। बूंदों, हाँ, तुम कभी बारिश की बूंदे हो जाती हो तो कभी ओस की बूंद, कभी प्यास के लिए जीवन दान बन जाती हो तो कभी रक्तदान में अपना स्वरूप बना लेती हो। पर बूंदे, मैंने जब भी तुम्हें देखा है, हर पल, हर लम्हा, हर वक्त मुझे तुमसे इश्क हो गया। ज़ूम मीटिंग, क्या बात है, बहुत अच्छी कविता थी और बूंदों से इश्क हो गया है। आप लोग अगर अपना माइक म्यूट कर लें तो बहुत मेहरबानी होगी।
जी म्यूट तने आपकी कविता बहुत अच्छी थी और बूंदों के साथ में इश्क तो बिल्कुल ही निराला आपका ख्याल था। बहुत अच्छी कविता रही है आपकी और हमें बेहद खुशी है कि आप आई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, 2-3 मौका मिला फिर से इस मंच पे आके कविता। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब ऐसे ही अगर हम कार्यक्रम करते रहेंगे तो आप आते रहिएगा, अपनी रचनाओं से इसको और समृद्ध करते रहिएगा। अनीता जी आए, हम इंतजार जी जरूर, जैसे अभी आप कह रही हैं, संजय जी ने अभी कहा, जरूर सुनाऊंगी। इसमें छोटी छोटी कविताएं हैं, वो सुनाना चाहूंगी आपसे। स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया। स्वागत। अभी तो खुशबू बहुत है, अभी तो खुशबू बहुत है मौसम में, बारिश आएगी तो सोचेंगे। अभी तो खुशबू बहुत है मौसम में, बारिश आएगी तो सोचेंगे, हम अपने अरमानों को किस मिट्टी में बोएंगे। अभी तो खुशबू बहुत है मौसम में, बारिश आएगी तो सोचेंगे, हम अपने अरमानों को किस मिट्टी में बोएंगे। एक और क्षणिका है। फूलों के उजले रंग, फूलों के उजले रंग, आंखों के खत, दोस्तों के कह कहे और हसीन कलियां। फूलों के उजले रंग, आंखों के खत, दोस्तों के कह कहे और हसीन कलियां अब आकर्षित नहीं करते, अब आकर्षित नहीं करते। और मैं भी अब इस शहर से रूठ गई हूँ, अब मैं भी इस शहर से रूठ गई हूँ, क्योंकि अब मेरा शहर, सड़कें, वहां की हवा, वहां के रास्ते, वहां के मौसम, वहां की बारिश, वहां की सर्दी सब रुद्राली हो गई हैं। इसलिए मैं उस शहर से रूठ गई हूँ। अब वो मेरा शहर, सड़कें, हवा, रातें, मौसम सब रुद्राली हो गई हैं। एक और छोटी कविता पढ़ना चाहूंगी। शब्द ने स्वर से अवतरित होने का रहस्य पूछा, शब्द ने स्वर से अवतरित होने का रहस्य पूछा, तो स्वर ने कहा सृष्टि, शब्दों की गुफाएं, मैं तपस्वी, मैं बारिश की बंद से आया, मैं बारिश की बंद से आया, शब्दों से लिपट बादलों से टपका, शब्दों से लिपट बादलों से टपका, बिजली में कड़का, हृदय में दहका, चांदनी की तार में लिपट, तबले की थाप में थिरका। शब्द कहता है चांदनी की तार में लिपट, तबले की थाप में थिरका, मैं उपवन के उन्माद में हूँ, मैं उपवन के उन्माद में हूँ, सुख दुख की नाव में हूँ, पर मैं सदैव मगन हूँ, पर मैं सदैव मगन हूँ। मैं किसी की यादों में, कैनवास के रंगों में भी तुम्हारे शब्दों के अवसाद में लिपट, शीतल वाणी का छंद, मैं हर शब्द का वो संदेश हूँ, जो तुम्हें ओढ़ दीवाना सा खिलखिलाता हूँ। मैं हर शब्द का वो संदेश हूँ, जो तुम्हें ओढ़ दीवाना सा खिलखिलाता हूँ और फिर इंद्रधनुष हो जाता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। और एक बस आखिर में, सुंदर प्रयोग किया आपने, बहुत सुंदर। जी बहुत शुक्रिया। एक और छोटी सी बस क्षणिका पढ़ती हूँ। खालीपन। अच्छा लगता है तुम्हारे पास बैठकर इधर उधर की बातें करना, अच्छा लगता है तुम्हारे पास बैठकर इधर उधर की बातें करना, बेमानी ख्यालों से भीतर का खालीपन भरना। सुनो सुनो मेरा एक काम करोगे, सुनो मेरा एक काम करोगे, क्या थोड़ा सा मेरा भी खालीपन भरोगे। बहुत अच्छा। बस ये जी जी बहुत कुछ शुक्रिया। हाइकू भी पढ़े, दो कुछ एक हाइकू पढ़े इस समय। हमारे ख्याल से हाइकू की अलग से अगर आप कहीं तो रख सकते हैं हम ऑनलाइन कार्यक्रम हाइकू का, वो भी विचार है। आपने इस बात को छेड़ दिया, वरना हम कहने ही चाहते थे कि अगला कार्यक्रम हम हाइकू पे भी रख सकते हैं। फिलहाल हाइकू हमारे सामने अभी नहीं है, हमको उठ के किताब अंदर से उठा के जाना पड़ेगा। तो
बस अभी आप लोगों की कविताएं सुनी हैं और हमने अपनी 2-4 कविताएं सुना दी हैं, और वक्त को देखते हुए कुछ बाकी बातें अगली बारी का रख कर हम सोचते हैं कि अब अलविदा कहने का टाइम अभी आ गया है, और दोबारा से मिलने के लिए फिर हम अपनी चेष्टाएं जारी रखेंगे। और आपकी मदद के बिना ये कार्यक्रम हम नहीं कर सकते थे। हमने कोशिश जरूर की कि यहाँ पे हूँ तो कम से कम एक शुरुआत की जाए, और हमारी उस कोशिश को आगे बढ़ाया आप सब लोगों के साथ और सहयोग में, और आप सब लोग वक्त निकाल के आए और जुड़े। खास तौर से शनिवार का दिन है, वहाँ अमेरिका में सुबह है, और हमें पता है कि आजकल वहाँ कितने कार्यक्रम हो रहे हैं एक के बाद एक। आप फिर भी वक्त निकाल के आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और विशेषकर संजय जी सारथी के समान आकर बिल्कुल उन्होंने जो कमान संभाल लिया आज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ संजय जी। संजय जी खेवनहार हैं। खेवनहार है वो जहाँ पे नैया फंसेगी वहाँ पे निकाल देंगे। वो संजय जी खेवनहार हैं और आप सलाहकार हैं। वो महाभारत के सारथी है। ये तो सारथी है साहब, ये तो वैसे भी सारथी है। ये केवल ज्ञानी नहीं है, ये कर्मठ भी है। हम तो डायरेक्ट युद्ध में उतर जाते हैं सर। बिल्कुल, आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ दोबारा से। बहुत ही अच्छी कविता, बहुत अच्छा, आनंद आ गया। बहुत शुक्रिया। सबकी रचनाएं एक से एक बढ़कर थी। बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार।